हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अनरोल्ड विजयनगर, इंदौर। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बिना ज्ञान के कुछ प्राप्त नहीं होगा। पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज ज्ञान वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करेगा। तो ज़रूर पढ़ाई करें, सबकी बात ध्यान से सुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें बच्चे। ओके। आपको याद होगा कि now in this COVID-19 position, we are using mobile laptops for online classes and we have to charge them, and for charging we need current. तो करंट की तलाश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भटक रहे थे, and electrostatics gives us the direction of electric field and how to store the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, और उससे फिर हम चार्ज को फ्लो करेंगे और करंट आएगा। तो देखिए, 12th का कोर्स हमको सिखाता है कि कैसे करंट आपको जनरेट करना है। तो आज मैं आपको करंट की सबसे पहली, मेरा पहला वीडियो है ये C1, और करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये आप प्लीज़ बनाइए, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आता है देखने के। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर वाचिंग। आपका टाइम नहीं खराब करते हुए मैं करंट की डेफिनेशन बताता हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is called current। कई बार इसके बाद क्या लिखा है, टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। जनरली इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑल्सो इट इज ओके, क्योंकि रेट पहले ही लिखा हुआ है। सो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट का फार्मूला बच्चों क्या हो गया, Q/T। यू नो वेरी वेल, Q इज ऑल्सो इक्वल टू एनी। एन याद है ना आपको, एन का मतलब है नंबर डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन से हम क्यू लाते हैं, तो क्यू इक्वल टू एनी अपॉन टी। ऑल्सो यू नो वेरी वेल, करंट इज नॉट स्टडी, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। एसी में तो डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो फिर हम लेते हैं हमेशा टाइम इंटरवल के टर्म्स में भी, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। दैट इज इन टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी। टी कहाँ से होगा डेल्टा टी, T2 टी प्लस डेल्टा टी, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज डेल्टा टी, वेरी स्मॉल। एंड इन दिस टाइम इंटरवल चार्ज इज कांस्टेंट एंड करंट इज कांस्टेंट। इसको ये भी लिखा जाता है, आपको याद होगा, dQ/dt। एंड I इज ऑल्सो गिवन बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dQ/dt, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये करंट के डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, मैं आपको कोई नया नहीं बता रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के लिए फार्मूला यूज कर लो, Q/T। तो Q कूलम होता है, टाइम सेकंड होता है, तो ये होगा एम्पियर। क्या होगा प्यारे बच्चों, एम्पियर। हमेशा याद रखो, इफ यू आर नॉट नोइंग द यूनिट, यूज फार्मूला, यू विल गेट द यूनिट। कई बच्चे आपसे पूछेंगे या कई टीचर्स आपसे पूछेंगे कि डिफाइन 1 एम्पियर। इतना सारा बोले आपने पढ़ाया, बताओ प्यारे बच्चों 1 एम्पियर क्या है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 एम्पियर बताने में। देखिए हम यहीं से दिखा देंगे कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स when 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor in 1 second, then current is equal to 1 ampere. The current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flowing through conductor in 1 second। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना चाहिए।
कोई भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप लिख सकें। अब आपसे डायमेंशन भी पूछी जा सकती है कि बताओ भाई डायमेंशन क्या है करंट की। डायमेंशन ऑफ करंट, सो इफ यू आर इंटेलिजेंट और इफ यू स्टडीड 11th क्लास वेल, तो आपको याद होगा देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड आई इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनती, उसकी खुद की अपना घर होता है। जैसे आप भी फंडामेंटल बनने की कोशिश करो ताकि लोग आपको याद करें। तो फंडामेंटल है तो इसकी डायमेंशन होती है ए, या कई बार आई भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप दोनों में से। और इसका फायदा क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी यू कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यू। एक्चुअली आई इक्वल टू होता है क्यू बाय टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, और आई ए है और टी है, सो क्यू इज इक्वल टू ए टी। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर क्यू। नहीं तो कई बच्चे कूलम लिखने लग जाते हैं जबकि वो उसकी यूनिट है। तो ये मैंने आपको डायमेंशंस बताई, करंट की डायमेंशंस ए या आई है और यूनिट भी एम्पियर है, एंड दिस इज डायमेंशन फॉर क्यू। अब करंट तो है हमारे पास, तो करंट कौन कौन सी हो सकती है? टाइप्स ऑफ करंट हम पढ़ते हैं पहले तो, कि करंट कौन कौन सी होती है ना। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट सबसे पहले होती है स्टेडी और कांस्टेंट करंट। स्टेडी और कांस्टेंट करंट। डेफिनेशन बता रहा हूँ, बोलता भी जाऊंगा मैं, आप लिखते जाएं। ए करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ए करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट with change in time interval. It means if a current whose magnitude does not change with time interval, then that is known as steady current or constant. ये देखिए, here I am taking time in seconds and here I am taking current in ampere, and current is like this. It means magnitude of current is constant. So this is a constant current. या स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। पर ये भी तो हो सकता है कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही हो। ये देखो, तो ये वेरिएबल करंट हो गई। वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट इज ए करंट whose मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट और चेंज विद टाइम इंटरवल। ये पूछा नहीं जाएगा, आप घबराएं नहीं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वेरिएबल करंट। देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस पे पूरी यूनिट है आपके पास, इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा। तो ये करंट कैसी है, ये देखिए, हियर आई एम टेकिंग टाइम एंड हियर आई एम टेकिंग आई। तो ये कर्व बनाई मैंने। अरे भाई, करंट यानी वेव ही होती है। अब ये कौन सा कर्व है? ये साइन वेव है। दिस इज साइन वेव, इसको कोसाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So when time is zero, current is zero. When time increases, current also increases. Actually charge oscillates and maximum पे पहुंच जाएगा ये। And when it is at maximum, this is I naught और Im, and I naught और Im क्या है? This is known as peak value और amplitude, peak value और amplitude है। Then current again decreases, becomes zero, then again increases, but in the opposite direction. So again here we have I naught और Im, peak value, फिर zero हो गई। यानी we have two cycles, एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव। तो टाइम अगर हम देखें तो ये t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 यानी t। तो एसी करंट है क्या? मैंने इतना तो बना दिया। देखो अब ध्यान से सुनना है। इट इज ए करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज साइनोसाइडली, इट्स मैग्नीट्यूड वेरीज
साइनोसाइडली, ये स्पेलिंग होती है साइनोसाइडली, डबल एल या फिर एक ही एल भी होता है। करंट whose magnitude varies sinusoidally and direction reverses periodically is called alternating current, and the frequency of alternating current in India is 50 hertz. It means 50 times it becomes positive and 50 times it becomes negative in 1 second. 50 बार ये आपको पकड़ लेती है और 50 बार छोड़ती है। Then we have DC करंट। एक और करंट होता है, इस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कौन सी करंट है ये? डायरेक्ट करंट, डीसी भी कहते हैं इसको। डायरेक्ट करंट इज ए करंट whose frequency is zero and direction is constant. A current whose direction is constant and frequency is zero is called DC current. It has two terminal, positive and negative। दो टर्मिनल होते हैं। तो इसके एग्जांपल वो होते हैं सेल, बैटरी, आपका मोबाइल चार्जर, वो भी क्या है, वो डीसी सप्लाई ही देता है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट जो है वो मुझे अभी बतानी है, जिससे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पता लगेगा, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल, आपको याद होगा, इफ यू हैव ए सर्किट, एक सर्किट बना रहा हूँ, देखिए, सेल लिया, एक की ले ली, सेल इज कनेक्टेड विथ रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स नॉट रेजिस्टेंस, हमेशा रही, यानी ये मोबाइल, ये आपका मोबाइल चार्जर है और ये मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होती है, आपको मालूम है करंट कैसे फ्लो होगी वो बता रहा हूँ। यू नो वेरी वेल हियर, दिस इज ए सेल। सेल में एक निगेटिव टर्मिनल होता है, उसमें होती है सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो एक करंट फ्लो होती है। दैट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके। ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन क्या हम माइनस से प्लस लेते हैं करंट? कभी नहीं लेते, क्योंकि हम कभी निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जानते, हम पॉजिटिव को हमेशा ज़्यादा मानते हैं और माइनस को कम। बिकॉज वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन, हायर पोटेंशियल टू लोअर। चार्जेस और ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वी फाइंड दैट पॉजिटिव पोटेंशियल इज मोर, तो हम एक और करंट लेने लगते हैं, और वो करंट होती है प्लस से निकलती है, एंड दैट करंट इज नोन एज आईसी या आई एच। सेमी कंडक्टर में आई एच बोलूँगा मैं, यहाँ पर आपको आई भी कह सकता हूँ इसको खाली, एंड दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट इज कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन होल वर्ल्ड direction of current is always taken from positive to negative, not from negative to positive, जबकि होती इसकी वजह से, पर हमने कन्वेंशन माना है पोटेंशियल की वजह से, हायर पोटेंशियल टू लोअर। एंड कन्वेंशनल करंट इज ए करंट विच इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमेशा यही लूंगा मैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट भी कहते हैं इसको। तो आप याद रखेंगे आप कि करंट आप जो है always you are going to take from positive to negative। तो करंट है, क्योंकि करंट है मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। तो करंट स्केलर है या वेक्टर? करंट स्केलर है, डायरेक्शन होने के बाद भी। एक्चुअली a quantity possesses magnitude as well as direction, then it not necessarily be a vector. Why? Because it should follow vector law of addition और vector algebra। अगर ये प्लग पिन है, यहाँ से बहुत सारी वायर्स निकल रही हैं, देखो, तो इनके बीच में एंगल बन रहे हैं, बट एंगल डज नॉट
अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या ये करंट यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, या ऐसे भी जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से या एंगल बनाने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। यानी करंट इज एडेड स्केलरली, नॉट बाय वेक्टर। तो हम लिखते हैं I इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow vector law of addition, या अलजेब्रा भी कहते हैं कई बार। क्योंकि अगर आपको किसी की फैमिली में जाना है तो आपको उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वेक्टर नहीं हैं। एंड वाई यू आर नॉट वेक्टर? बिकॉज द एंगल बिटवीन द वायर्स डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। Angle between the wires does not affect the magnitude of current, hence current is a scalar quantity। अब करंट फ्लो तो हुई नहीं अभी तक, करंट फ्लो करने पे तो आ जाए हम, करंट कैसे फ्लो होगा वो हम मेन टॉपिक अब पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास एक ये कंडक्टर है, देखिए ये कटोरी है मेरे पास, तो क्या मुझे करंट लग रहा है? नहीं लग रहा। तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? है। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे? अरे कर रहे हैं भाई, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर देयर थर्मल स्पीड इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। उतनी 10⁵ कम होता है क्या? तो फिर करंट लगना चाहिए, लग ही नहीं रहा। देखिए भगवान की कृपा है। क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली एंड देयर एवरेज थर्मल स्पीड इज 0। It means in every conductor free electrons are available, but current is not there if there is no source of EMF। और ये अच्छी बात है। अदरवाइज हम अगर कोई गहने पहनते हैं, लड़कियां जेवर पहनती हैं, हार पहनती हैं, आप चैन पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, गाड़ी पे जाते हो, तो आपको करंट लग सकता है, पर यहाँ करंट नहीं लगेगा बिकॉज देयर एवरेज थर्मल स्पीड इज 0। तो करंट के लिए चाहिए क्या? हमें एक सेल या बैटरी लगानी पड़ती है। देखो हमने एक कंडक्टर लिया, वी आर टेकिंग कंडक्टर whose length is L, PQ है ये, area of cross section is A, inside it number of free electrons are available प्यारे बच्चों, but they are moving randomly। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता। ये देखो, ये देखो वापस आ गया टकरा के, एंड सो देयर इज नो करंट। और करंट के लिए हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन से दूसरी। तो मैं पहले थोड़ा सा लिखता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहते हैं VD। और आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी बहुत है। और इसके पहले मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था और देखा तो वो वीडियो बना ही नहीं था, तो इसलिए मैं अब दोबारा बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ, इसलिए पंखा चलाया है, आप प्लीज़ बेयर करें। तो मैं कंसीडर शुरू कर रहा हूँ। पेन की इंक भी गड़बड़ हो गई है। कंसीडर एक कंडक्टर PQ इन विच, ये PQ कंडक्टर लिया, इसमें क्या है देखो, A है एक, तो A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ओके। L इसकी लेंथ ले ली, L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिना चार्जेस के करंट फ्लो नहीं होगा। तो चार्जेस कितने हैं भाई बताओ ना? तो N इक्वल टू होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पर मीटर क्यूब में हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करीब 10⁻29 पर मीटर क्यूब। एंड नंबर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सॉरी इट इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। टेम्परेचर चेंजेस, नंबर डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस, जस्ट लाइक इन सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, और उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कंसिडरेबली एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसलिए हमारे मोबाइल या हमारे लैपटॉप्स ये जब थोड़े से काम करते गर्म होते हैं तो बहुत अच्छी तरह काम करने लगते हैं, बिकॉज सेमी कंडक्टर्स आर देयर एंड सेमी कंडक्टर गिव्स यू मोर करेंट व्हेन टेम्परेचर इज मोर। मोर मतलब ऐसा नहीं जला दो आप, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी नंबर डेंसिटी हम मान लेते हैं कि कितनी है। ठीक है, तो लेट u1 comma u2 dot dot un be the thermal speed of free electrons और कितनी थर्मल स्पीड होती है। ये होती है 10⁵, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है इनके अंदर। तो हमने n इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो u1 u2 un भी दी थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो रैंडमली मूव करते हैं, बट दे मूव randomly, therefore their average thermal speed is 0, therefore no current। इनकी एवरेज थर्मल स्पीड 0 है भाई, इसलिए करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यू एवरेज आपका हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपको मालूम है कोई भी डेरिवेशन जो होता है वो एक्चुअली एक डिश होता है। जैसे आपको फ्राइड राइस बनानी है, तो ये अब आपने कैप्सिकम काट के रख ली, फिर आप गाजर काटेंगे, फिर राइस लेंगे, फिर चिंग मसाला डाल के बना लेंगे, बस हो गया। ऐसा डेरिवेशन होता है। तो ये हमारा यू एवरेज निकल गया। यू एवरेज निकालने के बाद अब हमें तो करंट चाहिए, तो करंट कैसे लाएं हम। तो करंट लाने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विथ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये देखो एक सेल लगा दिया मैंने, माइनस प्लस, और ये की है। ठीक है, की को क्लोज कर दिया। As soon as a battery is here, it provides an electric field E from P to Q, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, और एक करंट फ्लो होगी। देखो यहाँ से फ्रॉम प्लस टू माइनस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। इट मीन्स if a charge is placed in an electric field, it always experiences a force। वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन था, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बार आने लग जाएगा विथ ए वेलोसिटी, एंड दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा ये? फोर्स इन दिस डायरेक्शन, that is q naught e या माइनस ई ई, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, when the conductor is connected with a source of EMF, then electrons, all electrons, they experiences a force and moving towards the positive terminal, and now there is current। यानी करंट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है ये हमको निकालनी पड़ेगी। ये तो आपको क्लियर हुआ, ये याद है। तो अब मैं
लिख रहा हूं आगे, आप देखिए कि व्हेन कंडक्टर इज connected with a source of EMF, ई लिख दिया मैंने, है ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया, देन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई इलेक्ट्रॉन, याद है आपको, F इक्वल टू क्यू नॉट ई या F इक्वल टू माइनस ई, है ना। लेकिन आपको याद है न्यूटन कभी छोड़ता नहीं हमें, वो जैसे ही फोर्स देखता है दौड़ा चला आता है, अरे भाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लगाओ, तो हम कहते ठीक है लगा देते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एम ए इक्वल टू माइनस ई, so A equal to minus EE upon m. Now we got acceleration. देखो, when conductor is connected with a source of EMF, then electrons experiences a force F equal to Q naught E, and Q naught is E minus E. So force is mass into acceleration, acceleration equal to minus E upon m. तो ये दूसरी चीज गाजर कट गई, देखो अब दो चीजें तैयार हो गई अपनी, इनका यूज करेंगे आगे, हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ध्यान रखना। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेलरेशन इज देयर, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज चेंजेस। अगर आप एक्सेलरेशन दोगे, फोर्स लगाओगे, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, एंड इट चेंज विद द फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन सब की स्पीड जो u1 u2 थी ये सब बदल जाएगी अब, और ये बदल के क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जैसे ही हम उनका एवरेज निकालेंगे तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी, पहले वाले की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, है ना, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1, टाउ1 ले लिया मैंने, वो अभी आपको बताऊंगा कि टाउ क्या है ना। दूसरे वाले की सेकंड की v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ2, एंड nth की vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउn, वेयर टाउ1 टाउ2 टाउn बी रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ये आपको बताता हूँ, पहले आपको वेलोसिटी बता दूँ। देखिए, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन नाउ द वेलोसिटी, जो थर्मल स्पीड थी u1 u2, that is now v1 equal to this, v2 equal to this, vn equal to this, and tau1 tau2 tau1 be the relaxation time. Relaxation time means what? Actually when electron is drifted towards the positive end, now in the path atoms और positive ions are there, जो ऐसे हिलते रहते हैं, उनसे टकराए इलेक्ट्रॉन and provide its total energy to the atom. Due to that, kinetic energy converted into heat energy and conductor becomes hot. That is known as heating effect of current. आपको याद होगा कि जब करंट फ्लो किया जाता है तो वायर गर्म हो जाता है, तो क्यों गर्म होता है अब आप समझ गए होंगे, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी दे देगा तो उसकी एनर्जी खत्म, वो बैठ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको एनर्जी मिलेगी, एक्सेलरेट होगा, फिर भागेगा, फिर टकराएगा। तो जितनी देर उसने आराम किया, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, एंड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कर्व्ड, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है, बट दे आर मूविंग इन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, भले कैसे भी आए पर वो आ जाएंगे। अब मैं इनका एवरेज निकालता हूँ, और जो एवरेज निकालूंगा वही अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है भैया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट
ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इट इज द एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम निकालते हैं। ओके, तो देखिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आ रही है। द एवरेज वेलोसिटी with which electron is drifted towards positive end of conductor। क्यों आता है भाई? under the influence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वही लेके आया भाई इसको। इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं भाई। ये एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिए आप। और ये कहाँ से कहाँ होगी? इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इट इज डिनोटेड बाय Vd। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालता हूँ। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज है बच्चों, एवरेज। इन सबका एवरेज निकालेंगे। V1 V2 प्लस Vn, एंड फॉर एवरेज वी हैव टू डिवाइड बाय n। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ, ये फिर से देख लें। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये सब दिख रही है आपको। इनका एक ग्रुप बना लूंगा और एक कॉमन निकाल लूंगा। तो थोड़ी देर से निकालता हूँ, जल्दी नहीं करता। सो थोड़ा जगह बना लूँ। तो देखिए, देयरफॉर Vd इक्वल टू, आप बोलो तो ग्रुप बना लेता हूँ डायरेक्ट। U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n, इनका बना लिया। प्लस हियर A इज कॉमन, और अंदर बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस τn अपॉन n। और इसको देखते ही आपकी आंखें चमकने लगी। क्यों? अरे ये तो इक्वेशन 1 है, हमने जो काट के रखी थी शिमला मिर्च, वो यहाँ रखनी है हमको। फ्रॉम इक्वेशन 1 Vd, ये पूरा जीरो हो गया, U एवरेज A, एंड दिस इज एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको हम कहेंगे टाउ। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, हम बस, अब हमको अपनी डिश तैयार होने में देर नहीं है। वी हैव टू ओनली ऐड ए को मिलाना है बस, और चिंग मसाला हो गया काम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 Vd इक्वल टू कितना था हमारा? ए टाउ। तो Vd इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस ई बाय एम, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इधर, और करंट उधर जा रही है। तो लिख के बताएंगे यहाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट Vd and I are in अपोजिट डायरेक्शन। याद रखें आप, यानी इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक चीज और, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर आप देखें तो ये 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड इज ओनली 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इतना कम है, आप देखिए, ओनली 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन
ये आपको डायरेक्शन देता है, जैसे आपकी मम्मी आपको डायरेक्शन देती है कि बेटा ये बनाओ, इसमें ऐसे मिलाओ, या टीचर आपको डायरेक्शन देता है कि ऐसे पढ़ाई करो, ये ऐसे काम करो। तो सारा काम आप करते हैं, पर टीचर गिव्स यू ओनली डायरेक्शन, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना करंट नहीं आएगा। इट मीन्स मे बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज लेस, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और v और l में क्या रिलेशन है। मान लीजिए आपने कंडक्टर की लेंथ बड़ी कर दी तो क्या होगा, या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो पहले तो यहाँ से पता लगाते हैं हम कि वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एवरेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। ये मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम, एम मीन्स मास ऑफ चार्ज। आप कहोगे अरे इलेक्ट्रॉन ही तो है यार, नहीं नहीं, सेमीकंडक्टर में होल्स भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, तो मास ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड ले लें, ओनली वी फाइंड मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हटा दिया तो ये हो गया ई ई टाउ बाय एन। ओके, एंड ई की वैल्यू होती है, आपको याद होगा, ई इक्वल टू होता है वी अपॉन एल। क्या होता है, इक्वल टू वी अपॉन एल। कैसे, अरे इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, या इक्वल टू वी अपॉन डी, याद होगा कैपेसिटर में भी पढ़ा था। तो वी डी क्या हो गया, ई वी टाउ अपॉन एम एल। अब आपका आंसर बदल गया, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल। डी को चरणों में लिखना है ना, मैंने ऊपर कर दिया। इट मीन्स इफ पोटेंशियल इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, इफ लेंथ इंक्रीजेज, वी डी डिक्रीजेज। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वी डी विथ करंट। अरे भाई करंट है, क्यों, जब वी डी है, इसका मतलब वी डी ज़्यादा चाहिए, और एक रिलेशन आता भी है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आए तो प्यारे बच्चों, इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। माता पिता की सेवा करो, अच्छा खाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो बच्चों, ज़्यादा पबजी मत खेलो, खेलोगे तो बाद में सब्जी भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो बेचने वाले पहले से ही हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू।